So try this question. Hey, wait a minute. Don't try this. Wait a minute. Sorry. Try this one first because this type of question you have done already. वो भी कर लेंगे अभी बट पहले ये करते हैं ठीक है. Okay. This type of question we have done already. क्वेश्चन दिख रहा है आपको बेटा अभी. Yes. Okay. Yeah. B will be correct. Good, very good. And since B is correct, even D. So B and D both are correct, huh? As you were saying. Yeah. Good. Hmm. So B and D both are correct. Correct है. Very good. अच्छा ये बताओ ये डिफ्लेक्शन कैसे निकाला आपने? कैलकुलेट कैसे किया? अच्छा Wavefront. ये ये बताओ कि जो वेव लाइट रे है वो किधर बेंड करेगी? इन व्हाट वे इट विल बेंड? लाइक डाउनवर्ड बेंड होगी या अपवर्ड बेंड होगी इन व्हाट वे? बोलो. Upward. व्हाई? व्हाई?
Light is bending upward. It is falling normally on the surface. So it must go straight, I think so. हाँ. एक्चुअली में इस सरफेस पे लाइट रे नॉर्मली फॉल कर रही है ना, नॉर्मल इंसिडेंस है। Yeah, तो स्ट्रेट नहीं जा रही है, बेंड हो जा रही है भाई। because light rays. हम्म। आप क्वेश्चन दिखा सकते हो. ठीक है, because in the question they are asked, but option C is also there. It will not deflect. ओके हाँ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज चेंजिंग. Okay, but the refractive index is changing in the y direction, I think, na? Not in x direction. सो दैट्स व्हाई इट विल गो अपवर्ड. Okay, let's see. देख लेते हैं एक बार. Okay, जैसे हम as we can see in the question that y increase कर रहा है, considering y as a vertical height. Okay, y increase करेगा तो let's say आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो मैं इमेजिनरी अगर कोई भी एक मीडियम सेपरेटिंग लाइन ले लूं, ठीक है, मीडियम सेपरेटिंग लाइन. तो लेट्स से मीडियम हम्म. सेपरेटिंग लाइन हो गई, तो मुझे पता है कि ऊपर कौन सा मीडियम होगा, डेंसर, और नीचे होगा रेयर. गॉट इट. हाँ. तो जब जब लाइट रे इंसिडेंट कर रही होगी ना, लाइक, इट्स इंसिडेंट लाइक दिस वे, यू कैन अज्यूम दैट ग्रेजिंग इंसिडेंस. व्हाट वे? ग्रेजिंग इंसिडेंस. हम्म. तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाला एंगल 90 हो जाएगा. तो रे एट क्रिटिकल एंगल, आई थिंक, एट थीटा सी विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन, या. बिकॉज ऊपर नीचे मीडियम डिफरेंट है, रेयर से डेंसर, दैट्स वाई. इसलिए बेंडिंग इसकी ऊपर हो रही है. क्लियर है? हम्म. अच्छा, वन मोर थिंग, जैसे अगर आपको याद हो तो लास्ट, आई थिंक लास्ट क्लास में वी हैव डन अ क्वेश्चन जिसमें देखो कि ध्यान से, तो वाई मतलब ऊपर जाने पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स घट रहा था, डिक्रीज कर रहा था, तो बेंडिंग देखो नीचे हुई थी. हम्म. सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है, वहां पे यूज जो यहाँ पे मतलब जो मैंने अभी पहले बताया है, इसमें वही रीजन है बेंडिंग होने का. ठीक है, ओके. क्लियर है लाइन? हम्म. क्योंकि कई बार ये बेंडिंग वाला रीजन समझ में नहीं आता है. ठीक है, ओके. ठीक है. आफ्टर दैट क्या होगा, जैसे अब मैं अगर बात करूं, लेट्स से जो लाइट आ रही होगी N1 के थ्रू, ठीक है, N1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो जितने टाइम में लाइट रे N2 के थ्रू इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचेगी, आई थिंक लाइट रे इस पॉइंट से N1 को क्रॉस, इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो ज्यादा होगी. क्लियर है लाइन? हम्म. तो इन द पर्टिकुलर टाइम जब लाइट रे हमारी यहाँ पहुंचेगी, N2 वाला, ठीक है, तो नीचे वाली जो लाइट रे है वो यहाँ N1 वाली यहाँ कहीं पहुंच जाएगी. गेटिंग इट? हाँ. ओके. हाँ. हाँ. तो अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन देम, इन द सेम टाइम पीरियड ये इतना चला और ये इतना चला. ठीक है, तो जो एक्स, ठीक है, तो ये जो एक्स है, या. अच्छा, आफ्टर दैट क्या होगा कि वी कैन अज्यूम दैट कि लाइट रे हमारी ऐसे बेंड हो रही है, इस तरीके से. ओके. ठीक है, वी आर एज्यूमिंग लाइक, है ना. तो अब ये इस तरीके से बेंड हो रही है, तो इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा अगर बात करी जाए, ये प्लेन. हम्म.
ये प्लेन वेव फ्रंट आ जाएगा। हाँ। ऐसे ही ऐसे ही वेव फ्रंट्स हमारे कंटिन्यू होते जाएंगे, ठीक है। एंड एज यू कैन सी, जो बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट आई कैन से, वो, अच्छा एक मिनट, हाँ, बेंडिंग ऑफ लाइट रे जो हो रही है वो ऐसे आके ऐसे जा रही है, दिस इज अ डिफ्लेक्शन एंगल। दिस एंगल वी नीड टू कैलकुलेट, एंड दिस ऑल्सो बिकम डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। गॉट इट। ओके। या। एंड दिस हाइट इज h. So if I want to get deflection angle, and I can see that in the options they are given in the terms of tan theta. Okay, या। in the terms of tan theta they have given. तो I think अगर मैं ये लेंथ निकाल लूं, अगर मैं ये लेंथ निकाल लूं, तो tan theta must be equal to x upon h. एच। या। अच्छा, अब एक बात बताना बेटा, एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट दोनों लाइट रेस सेम फेज में है, या। करेक्ट। दोनों पॉइंट्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है करंट जीरो। सिनेरियो में? जीरो, करेक्ट, ठीक है। तो अच्छा, पार्ट डिफरेंस एक्चुअली में तो आना चाहिए, बिकॉज N2 के केस के लिए, ये N2 है और ये N1 है, N2 के केस के लिए जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ था वो N2D था। हाँ। N2, N2D, आई डोंट नो, N2D, हाँ। और यहाँ पे इस वाले केस के लिए N1D था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे पार्ट डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन आई थिंक ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस x चल रहा है, या। ये उस पाथ के डिफरेंस को क्या कर दे रहा है, कंपनसेट। आर यू गेटिंग दिस लाइन? या। तो आई शुड से कि N2D मस्ट बी इक्वल टू N1D प्लस x, am I करेक्ट? या। तो यहां से x आ जाएगा बच्चे N2D, N2 माइनस N1 ब्रैकेट में D। दिस मस्ट बी योर आंसर, दिस मस्ट बी द x। इफ यू पुट द x देयर you will get tan theta। एकदम अच्छे से क्लियर है क्वेश्चन? हाँ, क्लियर है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रीजनिंग समझ में आ गए, पहले ये बताओ। हम्म, कुछ बोलो बच्चे। क्वेश्चन का? जो अभी बताया है उस क्वेश्चन का रीजनिंग समझ में आ गया? हाँ, वो वाला, हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें लास्ट ऑप्शन डी मैंने बताया नहीं है, डी ऑप्शन में क्या होगा बेटा, इट विल डिपेंड ऑन N2 माइनस N1 बोथ, मतलब N2 माइनस N1 नॉट इंडिविजुअली, N2 माइनस ओवरऑल फंक्शन, ठीक है। हम्म। क्लियर है मुझे? या। ठीक है ना? अच्छा, व्हाई इट इज नॉट डिपेंड ऑन इंडिविजुअली N1 N2? मेन फॉर्मूला में। एक्चुअली मैं पॉइंट यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, सपोज करो कि लेट से अगर मैं कह दूं कि N1 N2 पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो आपने N1 की वैल्यू 2 बढ़ाई और N2 की वैल्यू भी 2 बढ़ा दी, तो हम्म। टेक्निकली देखोगे ध्यान से तो N1 N2 तो चेंज हो गया ना, हाँ, बट उनका डिफरेंस अभी भी रिमेन सेम हुआ। कांस्टेंट है। अब अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे कि भाई N1 N2 बढ़ा है तो दैट डिफ्लेक्शन विल चेंज, बट ऐसा नहीं है, डिफरेंस मस्ट बी चेंज्ड। गॉट इट? हाँ। जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन है बेटा, मैं मतलब ले आ रहा हूँ, ठीक है, बट आपको ना अपने अपने एंड से भी करना है, ठीक है। ठीक है बेटा। हम्म। या। हाँ, करते हो या नहीं करते हो? ये तो इसमें करती हूँ। स्टिक, ये वाला क्वेश्चन किया था कि जो मैंने दिया था अभी। इसमें हाँ, लेकिन डी की वैल्यूज टू आएगी ना, तो एक स्मॉल डी, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था तुमने पहले किया था क्या? और जो वो भी वाला डी, नहीं। नहीं किया था, ये वाला कर रखा है।
ये करंट क्वेश्चन जो दिखा रहा हूँ ये वाला किया हुआ है, पैराग्राफ है आई थिंक ये, हाँ। सम पार्ट इज मिसिंग, कुछ पार्ट मिस हो गया क्या? हाँ, वेट और एक में, बात था। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। ओहो, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ना, ये आज मेरा आईपैड थोड़ा सा लैग करने लगा है। लैग करने की वजह से इजीली कॉपी पेस्ट हो ही नहीं पा रहा है। ये एक मेन प्रॉब्लम है। रुक जाओ जरा 1 मिनट, देखो हैंग कर गया फिर से, पता नहीं क्या हो गया इसको आज। एक मिनट। हम्म, यहाँ से उठा लेते हैं इसको ऐसे। तो ये आपने कर रखा है अगर तो फिर रहने देते हैं। बताओ, कोई डाउट है इसमें? नहीं, मैंने कुछ मतलब। पहले नहीं किया है ना, ठीक है। हाँ, हाँ। ओके, चलो इसको करते हैं, बस देखो क्या है क्वेश्चन में। ठीक है। इन यंग स्लिट in young double slit experiment, each of the two slits A and B, as shown in figure, are oscillating about their fixed center. सेंटर। ओके, मतलब आई थिंक ये बी का सेंटर ये हो गया, ए का सेंटर ये हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज गिवन बाय डी, 0.8, आई थिंक इट शुड बी द 0.8, एंड रेस्ट ऑफ द डेटा आई थिंक सो इट शुड बी लाइक दिस, जो फर्दर वो ऊपर नीचे जा रहा है ना, आई थिंक ये होगा। ठीक है। डिस्टेंस, अच्छा ओके, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज ओवरऑल चेंजिंग लाइक, हाँ, इट इज फ्लक्चुएटिंग। ऐसे अगर साइन या। ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम कर लेंगे तो इट विल बी लाइक 0.84 मैक्सिमम हो जाएगा। जीरो डी का पॉइंट वैल्यू एट फोर हाँ। 0.8, 0.84 है, मिनिमम हो जाएगा, इट कैन बी 0.76, है ना। ठीक है, या। ऑसिलेटिंग का या। ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज 1 mm, वो तो कैपिटल डी लैम्डा गिवन है। इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन चेंज विद टाइम while the central fringe remain fixed at O। अच्छा, ओके, तो सेंट्रल फ्रिंज जो है वो, हम्म, तो आई थिंक जो डिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो ओवरऑल, जैसे बी अगर ऊपर जा रहा है तो आई थिंक ए इज कमिंग डाउनवर्ड, आई थिंक ना। दैट इज व्हाई या। सेंट्रल राइट फ्रिंज कैन बी फिक्स्ड, आइदर इट विल बी मूव्ड। ओके, हम्म। तो बी इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस वे एंड ए इज लाइक डाउनवर्ड, एंड सीन इज लाइक दैट वे कि बी ऊपर जा रहा होगा तो ए नीचे आ रहा होगा। I think they must ओके। be oscillating in opposite phase. I can say this. हम्म। या। One is moving towards positive extreme, one is moving towards negative extreme. Correct. Now the question is what? The eighth bright fringe above the point O oscillate with time between two extreme positions. Oscillate between two extreme positions. यानी कि y हमें y8 निकालना है। ठीक है, ओके। और हाँ। या। y8 में डेफिनेटली स्मॉल डी आने वाला है। हम्म। तो आई थिंक सेपरेशन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पोजिशन इज, तो डू यू वांट टू ट्राई, शुड आई ट्राई, मैं करूं? हम्म। यू डोंट वांट टू ट्राई? चलो चल, अल्फा। कर देता हूँ, अरे कर देता हूँ, परेशान ना देखो। इसमें मैंने सिंपल वही बोला कि एट्थ वाले फ्रिंज का आपको क्या निकालना है, एट्थ वाले फ्रिंज का वो निकाल लेना मैक्सिमम। ठीक है, पोजिशन निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, एट्थ लैम्डा डी बाई हम्म। स्मॉल डी। अब स्मॉल डी के जो फंक्शन है वो लिख दो बच्चे। हम्म। तो स्मॉल डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्मॉल डी का वैल्यू आपका आएगा 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी। अंडरस्टूड? थोड़ा सा इसको हम्म। सिंप्लीफाई कर लो।
थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, यू बी नीड डेटा। ठीक है, तो वो 8 लैम्डा का वैल्यू 6000, 10⁻10, कैपिटल डी इज 1, डजेंट मैटर। स्मॉल डी का वैल्यू में गिवन है, तो 10⁻³ को बाहर कर लो। ठीक है, और यहाँ 0.8 प्लस 0.04 sin ω t, हो जाएगा ना? क्यों? y8 का अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मुझे साइन हाँ, ओमेगा टी की वैल्यू को कर देना होगा +1, 1। सॉरी -1। अरे डिनोमिनेटर में है ना वो। ओके, नहीं, हाँ ठीक है। और y8 की अगर पोजीशन का मिनिमम वैल्यू चाहिए होगा, तो साइन ओमेगा टी को हमें कर देना होगा मैक्सिमम, तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ, तो इन्हीं दोनों से शायद सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, हाँ, तो आपको सेपरेशन चाहिए, तो y8 मैक्स माइनस y8 मिनिमम, यू कैन सॉल्व फॉर दैट, यू कैन गेट द आंसर। ठीक है, ओके। so this is the first question I have done. What they are saying in next question, maximum speed in micrometer per second at which 8 bright fringe will move। ये तो कुछ नहीं है क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, सोचो। Speed हम्म, can be written as dy by dt। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, स्पीड को हम लिख लेंगे dy/dt। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको dy/dt, थोड़ा डेरिवेटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई विल रिकमेंड यू कि आई थिंक यू शुड डू नाउ, हम्म। प्लीज डू इट नाउ। ओके। डिफरेंशिएट करो और मुझे वेलोसिटी का फंक्शन बताओ। माइनस एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी स्क्वायर। माइनस, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, -n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में बोलो, क्या लिख के बोल रहे हो बेटा? स्मॉल डी स्क्वायर स्मॉल डी स्क्वायर, ओके, इनटू इंटू में स्मॉल, लाइक स्मॉल डी, डी डी बाय डी टी। करेक्ट, वेरी नाइस, गुड। द स्मॉल डी का फंक्शन तुमको पता ही है, उसको डेरिवेटिव कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा डेटा, है ना? हम्म। और इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि मैक्सिमम स्पीड पूछी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो साइन और कॉस वट एवर विल कम, उसको हमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। समझ में आ गया एकदम बढ़िया से? हाँ। गुड, चलो। अ, आज इसमें सारे हो गए आपके? हम्म। अब एक काम करते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं ना। हाँ, ओके। तो इससे कंफ्यूजन ना रहे ना बाद में। फर्स्ट वाले का बी आया। एक मिनट रुक जाओ, मैं ओपन कर लूँ बेटा। मैं आपको सीधे आंसर बता दूंगा ना, तो अपने आप एक एक करके मैच कर लेंगे। चलो, तो फर्स्ट का आंसर है बी, करेक्ट। सेकंड का आंसर है 0.01 सेंटीमीटर, आ रहा है, हम्म। करेक्ट। थर्ड का आंसर है 7000 एंगस्ट्रॉम। And the next answer is 5600 angstrom. The next answer is
जिसमें मल्टीपल आंसर दे रखे हैं। आ रहे हैं क्या मल्टीपल? वीक, आई हाँ। थिंक ये पहले, आई थिंक ये जो आंसर लिख रहा हूँ ये पहले पार्ट का लिख रहा हूँ मैं आंसर। तो 4667 एंगस्ट्रॉम, ये पहले पार्ट के सारे आंसर्स हैं। हम्म। 4000 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड पार्ट का आंसर जो है 5090 एंगस्ट्रॉम। हम्म, एंड 6222 एंगस्ट्रॉम। ये आ रहा है। कर रहे हैं ठीक मैच? है हाँ। नहीं। गुड। फोर्थ का आंसर लाइक 90 एम और एम एन आर। की वैल्यू आने से और आंसर्स आएंगे ना। अच्छा, ये मैंने सॉल्व तो किया नहीं मतलब, इफ यू आर सेइंग, अच्छा टेक म्यू ऑफ ऑयल एज 1.4, तो यू आर ट्राइंग टू से दैट कि अगर हम म्यू को मतलब, अच्छा एक और एन, एक मैं पढ़ लेता हूँ मैं। व्हाइट लाइट मे बी कंसिडर्ड बाई लैम्डा फ्रॉम दिस टू दिस, एन ऑयल फिल्म ऑफ थिकनेस 4 सेंटीमीटर reduce the wavelength in the visible region for which reflection along the normal direction will be weak and strong. weak मतलब हो गया मिनिमा, है ना? हम्म। एंड स्ट्रांग हो गया आपका मैक्सिमा। तो यानी कि यू आर ट्राइंग टू से कि स्ट्रांग और ब्राइट के लिए और भी पोजीशन आनी चाहिए आगे, है ना, और भी लैम्डा आने चाहिए। ये हाँ ऐसा लाइक कहना चाह पहले रहे वाले हैं? के लिए 4 है तो दूसरे वाले के लिए भी चार, इसमें यार हाँ लिखी, 3। बेटा इसमें लिखा नहीं है आंसर में। हो सकता है आपका सही हो, है ना? फोर्थ का ओके आंसर हाँ। 90 है। फोर्थ का आंसर 90 है। ठीक है, आ रहा है आपका? हाँ। फिफ्थ का आंसर बताओ क्या है? फिफ्थ का आंसर क्या है? डी। करेक्ट। एंड सिक्स का आंसर क्या है? 2a + b इन ब्रैकेट में लैम्डा अपॉन 4a थीटा। ठीक है, आ रहा है? हम्म। गुड। हाँ। वेरी गुड। इसका आंसर 3.6 mm। ये वाला आ रहा है? हाँ पहले वो बीटा हाँ। यू आर सेइंग दैट इसका ये डाउट था आपको शायद। 0 पॉइंट, नहीं 0.36 mm फ्रिंज विड्थ आ रहा है। अच्छा, इन्होंने 3.6 में आंसर में लिख रखा है। चलो चेक कर लेते हैं ना एक बार, क्यों फिर। लेट टू चेक दिस फर्स्ट। तो ये लॉयड मिरर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो आई थिंक आपको मिरर का लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। एंड जो सोर्सेस प्लेस्ड हैं दोनों, वो भी 5-5 सेंटीमीटर पे ही प्लेस्ड हैं। मतलब सॉरी, हम्म। 5-5 क्या बोलूँ, ऐसे बोल सकता हूँ कि थोड़ा बड़ा ही बना लेता हूँ। ऐसे कर लेता हूँ और इक्वल डिस्टेंस को लेता हूँ। ये उस तरीके से सोर्सेस हैं। तो तुम्हारा स्मॉल डी तो शायद यही बन जाएगा। अगर ये S1 है, ये S2 है, और दिस होल डिस्टेंस, दिस इज 5 सेंटीमीटर, है ना? हम्म। तो 120 सेंटीमीटर दे रखा है क्या? फाइंड द फ्रिंज विद ऑन द स्क्रीन 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। अच्छा, यहाँ से दे रखा है डिस्टेंस ये। दिस इज गिवन बाई 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसमें स्मॉल डी निकालना पड़ेगा पहले हमको, है ना? हम्म। स्मॉल डी कितना आया तुम्हारा? 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर, अच्छा। लाइक ओके। 2H करके किया। अच्छा, ये वर्टिकल में कुछ मेंशन नहीं है, बट चेक कर लेता हूँ। लॉयर फ्रॉम अ नैरो स्लिट S1,
नैरो स्लिट 1 mm फ्रॉम इट्स प्लेस। एक मिनट। लिमिटेड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ लेमडा फ्रॉम अ नैरो स्लिट। यहाँ पे स्लिट का कुछ विद गिवन है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं शायद। फ्रॉम इट प्लेस 5 cm इन इट्स प्लेन फ्रॉम द नियर एज। ये डिस्टेंस हमको 5 गिवन है। तो ये आपने बोला S1 S2 की वैल्यू आ रही है कितनी? पॉइंट 2 मिलीमीटर। हाँ तो पॉइंट टू 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 cm यू आर सेइंग। अच्छा, हाँ। आप नैरो स्लिट का जो वो दे रखा है 1 mm, इसके पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हो क्या? हाँ वैसे हाँ। बट आई थिंक नैरो स्लिट का, ये तो आई थिंक मुझे ऐसा पता नहीं, हो सकता है मैं, चलो। आई थिंक ये इसकी ही बात कर रहा है क्या? ये देखो, हम जो स्लिट विद लेते हैं वो टोटल लेते हैं। ये टोटल नहीं है ना, बात समझो। हाँ तो इसमें इंटू 2 क्योंकि अब इक्वी मुझे डिस्टेंट होंगे। हाँ, अब मुझे लग रहा है इन्होंने जैसे यहाँ पे क्या, एक कार्डबोर्ड लगा होगा, यहाँ से लाइट आ रही होगी, यहाँ से आपकी लाइट रे आ रही होगी, तो इसको बोला है इन्होंने शायद, दैट 1 mm, है ना, नैरो ओके स्लिट वन हाँ। एम एम फ्रॉम इट्स प्लेस। हाँ तो बताओ। बीटा पूछ रहा है तो लैम्डा d/d, लेकिन अगर स्मॉल d नहीं है तो बीटा नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ, वही वही तो मेरा एक पॉइंट आ रहा है, स्मॉल डी नहीं है तो हम बीटा ढूंढ नहीं पाएंगे, दैट इज अ पॉइंट। एक और लाइन यहाँ पे पढ़ते हैं जरा। 5 cm इन इट्स प्लेन फ्रॉम इट्स नियरर एज। तो 5 cm, ये गिवन है कि ये गिवन है, ये भी डाउट हो गया है। S1 का नियरर एज से, मिरर के नियरर एज से जो डिस्टेंस है वो लिख रखा है, उसी के प्लेन में, अच्छा सॉरी, उसी के प्लेन में है। हम्म। हम्म। रुकना है कि मैं जरा कुछ सोचने दो, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? डी को निकालने का जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ मैं, क्या मिलना चाहिए, या तो डेटा में कुछ ऐसा लिखा नहीं है, या हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं शायद दो। हम्म। आपका कैसे आया था वो डी का वैल्यू 0.5, जैसे आप बता रहे थे, क्या बोल रहे थे डेटा मुझे? आपका डी कितना आ रहा था? 2 मिलीमीटर। कैसे? डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम प्लेन ऑफ मिरर 1 मिलीमीटर है ना। तो ये एक स्लिट का तो और एक एक का बस। मिनट यार, ये मैं गलत तरीके से तो नहीं पढ़ रहा हूँ, फिर से पढ़ो। लॉयड मिरर ऑफ लेंथ 5 cm illuminated with a monochromatic light of lambda इतना, lambda from a narrow slit 1 mm from its place, 5 cm in a plane from near edge. हम्म। डी का वैल्यू प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं आप कैसे बोल रहे हो वो चीज। इस 1 mm को आप क्या ले रहे हो, ये लेंथ ले रहे हो 1 mm? हाँ, हम्म। इसको 1 mm लेंगे, ये भी 1 mm लेंगे। चलो एक बार काम करते हैं, तुम्हारा डेटा लेके सॉल्व करके देखते हैं, हो सकता है उसी से आंसर आएगा। बट मैं थोड़ा कन्विंस कम हूँ, बट फिर भी स्टिल आई विल ट्राई। कि डी इज इक्वल टू 2 mm अगर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो फ्रिंज विधि तो पूछा है, तो फ्रिंज विधि का फॉर्मूला लैम्डा डी/डी होता है। लैम्डा का वैल्यू आ गया तुम्हारा 6000, 10 कैपिटल डी इज 1.2 एंड स्मॉल डी इज, एज यू सेड, 2 mm। तो ये तुम्हारा पावर यहाँ से कटेगा, 10⁻⁷ बनेगा, 7 के 3 जीरो जाएंगे, तो 6 × 10⁻⁴ इंटू 1.2 अपॉन 2, 12×6 = 7.2, डिवाइड बाई 2 3.6,
10⁻⁻⁴ हाँ। एंड यू आर सेइंग कि इट इज कमिंग 0.36, है ना? तो यहाँ से तो मिलीमीटर। पॉइंट, हाँ यहाँ से तो 0.36 ही आ रहा है, करेक्ट है आपका। लेकिन इसमें आंसर ही क्यों दिया हुआ है? मतलब तुमने D2 में बोल तो दिया है, बट मैं थोड़ा कन्विंस कम हो रहा हूँ क्योंकि मैं, है ना, illuminated with a monochromatic light of lambda this from a narrow slit 1 mm from its place and 5 centimeter in its plane, है ना? चलो फिर ठीक है, अगर ये कह रहे हो देन ओके, ठीक है यही होगा हाँ, फिर। मैं वही वो सेकंड पार्ट पूछ रही थी, विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस। ओके, फाइंड द फ्रिंज विद, अच्छा, विद ऑफ इंटरफेरेंस ऑन द स्क्रीन, यानी यू आर ट्राइंग टू से दैट ए बी पार्ट, है ना? हाँ, तो वाई ए माइनस वाई बी करना है। वाई ए माइनस वाई बी करना है आपको, ठीक है। तो इसमें अब ओके। अब लेट से तुमने थीटा निकाल ही लिया है, यहाँ पे देखो एंगल से शायद आएगा मे बी ये इसे ये थीटा है आपका, ठीक है। अब एज यू हम्म। सेट की सर ये 1 mm है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे बी की पोजीशन तुम लोकेट कर लोगे यहाँ से, इस थीटा से, ये थीटा ज्योमेट्री में ध्यान ध्यान से देखो, यहाँ दो थीटा है, देखो एक थीटा ये वाला है और ये थीटा सेम है, ठीक है। सेकंड थीटा तुम्हारा ये वाला है, ये थीटा और ये थीटा सेम है, गॉट इट। हम्म। ओके। एक काम करता हूँ, नीचे बनाते हैं। ऐसे समझो, लाइट रे मान लो ऐसे आई और यहाँ फॉल करके इधर गई, ये तुम्हारा शायद ऊपर वाला पॉइंट हो गया, ये ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा। ये वाली जो हाइट है दैट इज कंसिडर एज वाई ए। तो अब आपसे पूछूं ये थीटा कितना होगा, ठीक है। अब ये जो डी का वैल्यू है ये 1 mm आई थिंक, है ना? हम्म। एंड इज गिवन बाई 5 सेंटीमीटर, तो चाहो तो टेन थीटा लगा लो, चाहो थीटा लगा लो, हालांकि जैसा तुम्हारा, बताओ क्या करें, थीटा कर लें? हाँ, ओके। थीटा ही कर लेते हैं, ठीक है। हम्म। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0.1/5, ये तुम्हारा आ जाएगा 0.02, ठीक है। हम्म। क्लियर है? एंड दिस इज ऑल्सो थीटा आई थिंक सो, है ना? हाँ। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो, अच्छा क्वेश्चन में ये पॉइंट का, जिसमें यहाँ से 5 है, तो ये तुम्हारा आई थिंक 115 हो जाएगा। तो दिस थीटा मस्ट हाँ। बी इक्वल टू वाई ए अपॉन 115, करेक्ट। हम्म। जो मीन शायद दिस वन एंगल इज, ट्वेंटी नहीं लेना है क्या? बच्चे 120 तो स्लिट से है ना, वो कुछ ओके, हाँ। तो यहाँ से डिस्टेंस लेनी है ना हमको, तो ठीक है। ऐसे ही आप थीटा टू के बारे में सोचो। अब थीटा टू कैसे आ रहा है बेटा, ये ऐसे आके फॉल कर रहा है और हम्म। फिर इधर जा रहा है, ठीक है। हम्म। लेट्स से दिस एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा टू। तो अगर मैं आपसे पूछूं थीटा टू क्या लिखेंगे बेटा, तो आई थिंक आप बोलोगे कि सर 0.1/10, हाँ। राइट? इट विल कम यस। 0.01, ठीक है। एंड हम्म। दैट मस्ट बी इक्वल टू वाई बी अपॉन हाउ मच, 110, हम्म। करेक्ट। तो बच्चा yes। यहाँ से तुम्हारा वाई ए जो आ जाना चाहिए 102 × 115 आना चाहिए, वाई बी तुम्हारा आ ठीक है, बस जाएगा। सब उसके बाद सब ट्रैक करो, ठीक है। कर लोगे ना बेटा? हम्म। बस ठीक है, थोड़ा ज्योमेट्री थी इसमें, है ना? ओके। चलो, और तो कोई क्वेश्चन बचे नहीं हमारे, है ना, आई थिंक। हम्म। तो अभी इंटरफेरेंस में कॉन्फिडेंस है थोड़ा बहुत कि नहीं है? हाँ है। चलो गुड, मतलब मैं इस पे बोल रहा हूँ कि अभी आप
इंटरफेरेंस के जो क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में गिवन है वो आप एकदम आराम से बिंदास होकर सॉल्व करो, ठीक है। हम्म। और सारे करो, एक कोई भी छोड़ना नहीं है। और प्लीज, वैसे तो मैं जानता हूँ, बट बीइंग अ टीचर बोल देता हूँ बस, कि गूगल की हेल्प नहीं लेना है, ठीक है। हम्म। लेते तो नहीं हो ना, मैं बार बार पूछता हूँ, बट हम्म। है ना, कोई बात नहीं, नहीं लेते हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट है बेटा, इन केस, हाँ, उसमें एक चीज रह गई थी हमारी, आपको याद हो अगर, हम लोगों ने इसमें सारे जो पढ़े थे, आई थिंक वी हैव स्टडीड दैट नॉर्मल इंसिडेंट्स, है ना। या। तो अभी बेटा हमारा एक और केस हमारा है कि इन केस ऑफ, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था ना, नीचे होता है। इन केस ऑफ जनरल इंसिडेंस अगर बात करें, देखो मैं इसमें डेरिवेशन नहीं करने जा रहा हूँ, अगर ठीक है। कहोगे तो करा भी दूंगा, बट नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले याद करो, दो केस होते थे ना हमारे, याद करो, दो केस होते थे, एक होता था विदाउट कोटिंग, एक होता था विथ जब हम कोट, हाँ। विद कोटिंग वाला केस, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि विदाउट कोटिंग वाला केस, उसके लिए डिफाइन करना होगा, विदाउट कोटिंग के लिए बच्चे अगर आपसे पूछें कि रिफ्लेक्टेड के लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए हमारा डेल्टा एक्स क्या आता था, बताओ, याद है कि नहीं, भूल गए। हाँ, टू, पाई बाय 2। हाँ हाँ, रिफ्लेक्टेड इंटरफेरेंस के लिए ओके। बच्चा, ओके, वैसे हाँ। या 2 μt माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू एन लैम्डा, या एन माइनस 2 एन माइनस 1 टू लैम्डा बाय म्यूटी माइनस लेमडा बाई 2, 2 ऐसे लैम्डा लिखे बाय थे 2। शायद। हाँ। हम्म। अब जब नॉर्मल इंसिडेंस नहीं होगा तो यहाँ पे बस एक टर्म और ऐड हो जाएगा, कॉस आर, टू म्यूटी ओके। कॉस आर माइनस लेमडा बाई 2, ठीक है, ठीक, हाँ, ओके। खत्म। अब इसके बाद जो बाकी कहानी तो आपको पता ही है कि मैक्सिमा के लिए क्या होता है, मैक्सिमा के लिए हम्म। एन लेमडा होता है, और मिनिमा के लिए 2n-1 लेमडा होता है ना बेटा। हाँ, ओके, हाँ। ठीक, इसके बाद बेटा ये तो रिफ्लेक्टेड का हो गया, ट्रांसमिटेड का क्या होगा, ट्रांसमिटेड में क्या होता था, पार्ट डिफरेंस याद करो। 2 μt। तो इस वाले केस में जो अपडेट होके आ जाएगा, वो बेटा आ जाएगा डेल्टा एक्स बराबर 2 म्यूटी कॉस आर, ठीक, क्लियर। ओके, हाँ। अब यहीं साइड में ही बता देता हूँ, विद कोटिंग, विद कोटिंग बच्चे क्या होता था, याद करो। 2 into refractive index of coating into t। रिफ्लेक्टेड इंटरफेरेंस के लिए करेंगे। अच्छा ये बताओ, उसमें जो म्यू होता था किसका होता था, आई थिंक कोटिंग का होता था ना। कोटिंग का, हाँ। हाँ, कभी कंफ्यूज मत होना है। तो क्या बता रहे थे हम, म्यू इंटू टी। 2 μt। 2 म्यूटी बता रहे हो ना आपसे, इसमें 2 म्यूटी कॉस आर आ जाएगा, ठीक। हाँ। और ट्रांसमिटेड के लिए अगर करोगे बेटा, तो ट्रांसमिटेड के लिए तुम्हारा आ जाएगा कितना, 3 μt cosine। 3 म्यूटी कॉस आर, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। अगर तुम्हें हम्म। रिक्वायरमेंट हो तो बताओ, मैं प्रूव भी कर दूंगा, बट आई डोंट थिंक सो इट इज रिक्वायर्ड, हाँ, ठीक है। ठीक है ना। हम्म। तो आई होप समझ में आ गया हो यहाँ तक। हाँ। तो यहाँ से तुम्हारा वाईडीसी खत्म हो गया, ठीक है। ओके। अब इसके बाद बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन पढ़ा है कुछ तो पहले कभी थोड़ा बहुत। हम्म। नहीं।
बस डेफिनेशन। डेफिनेशन पता है? हाँ, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ। करेक्ट, राइट। बेसिकली जैसे अगर मैं आपको शो करके दिखाऊं यहाँ पे, ये लेट्स से यहाँ पे ये लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, और ये जो ड्रॉ किए हैं मैंने रेड कलर से, ये वेव फ्रंट्स हैं। ठीक, तो ये वेव फ्रंट जो हैं आपके, जब एक स्मॉल होल से पास होते हैं तो ये बेंड करते हैं, ठीक है। लाइट रेज बेंड हो जाती हैं तो वेव फ्रंट जो होते हैं आपके वो स्फेरिकल फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है। और जितना ज्यादा ये जो गैप है बेटा कम होगा, दैट बेंडिंग विल बी मोर। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम्म। क्लियर यहाँ तक बात? हाँ। और लेट्स से अगर मान लीजिए गैपिंग इज वेरी मच, है ना, गैपिंग अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? अगर हम प्लेन, हाँ। बोलें कि बी इज वेरी वेरी मच देन लेमडा, तो दैट विल ऑलमोस्ट गो स्ट्रेट। हालांकि स्लाइटली बेंडिंग होती है, एजेस पे बेंडिंग हम्म। होगी, हम्म, बट जो इन बिटवीन रीजन होगा इसमें बेंडिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, इट विल गो स्ट्रेट। ओके। ठीक है। ओके। ठीक है, तो डेफिनेशन तुमने नाम ले लिया है तो मैं बोल लिख देता हूँ। आई थिंक क्या बोल सकते हो आप? व्हेन लाइट व्हेन लाइट बेंड्स एट इट्स शार्प और स्मॉल, भी लिख सकते हो, स्मॉल एच। ठीक है। ओके, या हाँ। ऐसे कर, तुमने लिखी तो नहीं, डेफिनेशन लिख ली क्या? थोड़ा सा ग्रामेटिकली मैं इसको अपडेट करना चाह रहा था, है ना। लाइट हम्म। बेंडिंग एट इट्स शार्प और स्मॉल एज, है ना, बस इतना, यही डिफ्रेक्शन होता है, खत्म। ओके। लाइट बेंडिंग एट इट्स शार्प और स्मॉल एज इज कॉल्ड, ठीक है। एंड दैट गैप शुड बी वेरी स्मॉल, आई मेंशन दैट, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब हम्म। बना लिया आपने कि नहीं? नहीं। बना लो, अच्छा ओके। लगेगा। सारे नहीं बनाओ, कुछ बना लो, ऐसे पहला बना लो, लास्ट वाला बना लो। हो गया। वो बहुत तेज लिखते हो तुम बेटा, वेरी गुड। देखो, जैसे एक तरीके से डिफ्रैक्शन वाला जो प्रोसीजर है, इसको हम लोग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा हो कि जैसे कभी वाइट यस ग्लास कार के विंडशील्ड पे जब कोई एक सामने से लाइट पड़ती है तो एक स्फेरिकल से सर्कल्स बनते हैं, है ना, देखा होगा आपने। हाँ। या आप अभी क्लास मतलब रूम का अगर लाइट ऑफ करके एक टॉर्च ले लो तो आप देखोगे सर्कल्स बन रहे होंगे, कॉन्सेंट्रिक्स। हम्म। तो वो बेसिकली डिफ्रेक्शन ही ओके। है ना। तो होता क्या है, अभी तो ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, वो टाइम वो है थोड़ा लिमिटेड है, कोई बात नहीं। जैसे इसमें मान लो ये मैंने, अब होता क्यों है ऐसा, है ना, मतलब, तो टेक्निकली जो गैप है ना ये वाला, इस गैप से जो लाइट निकल रही है। अब जैसे हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था तो देखा था कि मानते थे कि एस1 से तो एक ही लाइट निकल रही है, मानते थे ना ऐसा। हम्म। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या, एक ही लाइट क्यों नहीं निकल रही होगी बेटा? बोलो, लाइट रेस तो बहुत सारी निकल रही हाँ। होंगी, है ना। तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, लाइट रेस तो बहुत सारी निकलती हैं,
ठीक है। और ओके। हाँ, लाइट रेस तो बहुत सारी निकलेंगी। तो अगर उन लाइट्स को, जो बहुत सारी इनको मैं कह रहा हूँ, उनको अगर आप नंबरिंग कर लो लेट से, तो मान लेते हैं एन लाइट्स निकल रही हैं। कितनी लाइट्स निकल रही हैं यहाँ से? एन। एन लाइट्स निकल रही हैं। टेक्निकली अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा जूम इन करूं यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअली में ऐसा कुछ हो रहा होगा सीन, यहाँ के जो बीच का स्पेस है, जूम इन किया है तो जो स्पेस है थोड़ा बड़ा दिखाई देगा हमको, है ना? ओके। तो थोड़ा बड़ा कर दिया है मैंने इसको। इसमें है क्या बेटा, यहाँ पे जो बीच में गैप्स है ना, यहाँ पे छोटे छोटे, आप एन सोर्स ऑफ लाइट मान सकते हो। लेट्स से फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और ऐसे करते करते लास्ट तक मान लो एन तक जा रहे हो, ऐसा। क्लियर है? हाँ। हाँ। और ये सारी जो लाइट्स हैं, सोर्सेस हैं, इन सब से लाइट निकल रही है। इन सब से लाइट निकल रही है, ठीक है। और ये लाइट जाके स्क्रीन पे मिल रही है, ठीक है। तो स्क्रीन पे मिलने से क्या हो रहा होगा, ये सब लाइट सुपर इम्पोज करेंगी। तो जब ये सुपर इम्पोज करेंगी ना, हम्म। क्या होगा, इंटरफेरेंस टाइप ऑफ थिंग होगी। नॉट इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस टाइप ऑफ थिंग होगी। हम्म। क्लियर है बात ये वाली? हाँ। ऐसे एन लाइट्स जाके स्क्रीन पे मिलेंगी जाके, और अलग अलग पॉइंट्स में ओके। मिलेंगी। और बेटा इन सब के बीच में देर इज सम पाथ डिफरेंस ऑल्सो, फेज डिफरेंस ऑल्सो। हम्म। तो एन लाइट्स आर कंबाइनिंग टेक्निकली, ठीक है। ठीक है। मान लो अगर मैं सपोज करो वेरी फर्स्ट लाइट की इक्वेशन लिख दूं, ए साइन ओमेगा टी, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो दूसरी लाइट की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मान लेता हूं, अच्छा मैंने जितने भी पॉइंट्स लिए हैं बच्चे, इक्वी स्पेस लिए हैं। कैसे लिए हैं? इक्वी डिस्टेंट। इक्वी स्पेस, इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। हम्म। तो ऐसे करते 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 आपको सारे जो लाइट्स हैं उनका आपको फेज मिल जाएगा। इसका जेट से हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस टू फाइव, ऐसा हो जाएगा ओके। इसका, हम्म। ठीक है। ऐसे ही आप सबके करोगे। और सामने एक यहाँ पर स्क्रीन है, लेट मी ड्रॉ दैट स्क्रीन, वेट अ मिनट, है ना, सामने एक स्क्रीन भी है। वो स्क्रीन पे जाके ये सब सुपर इम्पोज करने वाले हैं, और सुपर इम्पोज करके ये इंटेंसिटी देंगे, ठीक। और ठीक है। मान लेते हैं उसकी लोकेशन जो है एट एंगल थीटा पे, मान लेता हूँ कुछ ऐसे, ठीक। तो हम्म। ये जो पॉइंट है, ये एक मान लेता हूँ जनरल पॉइंट है। इस पॉइंट की जो इंटेंसिटी होगी, अभी तो हमें पता नहीं कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, बोलो। हाँ। ठीक है। आई कैन से इट इज अ फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ वाई। सर वाई क्या है? ओके। वाई इज द हाइट फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट। हम्म। तो पॉइंट है कि किसी वाई हाइट पे या किसी थीटा एंगल पे क्या इंटेंसिटी होगी, वो हम जज कैसे करेंगे? जब इन सब को हम सुपर इम्पोज कराएंगे। तो टेक्निकली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वाई रिजल्टेंट होगा, है ना, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस डैश 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 ऐसे होगा हम्म। सारे, ठीक है। या। अब बच्चा यहाँ पे जैसे ये जो गैप है टोटल, इसको हम लोग बोलते हैं बी। क्या कहते हैं? बी। और मैं ओके। आपसे अगर पूछूं कि दो कंसेक्यूटिव जो मैंने इमेजिनरी पॉइंट सोर्सेज माने हैं, अच्छा ये सोर्सेज तुम्हारे इमेजिनरी हैं बेटा? इमेजिनरी सोर्सेज मतलब हम्म। हैं, इमेजिन ही कर रहे हो ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनेशन है ना, ये तो इमेजिनरी लाइंस हैं।
हम्म। रियलिटी में थोड़ी तुमको ऐसे लाइट जाती हुई दिखेगी। ये हम्म। तो एक चीज को स्टडी करने के लिए हमने माना हुआ है। ठीक है। हम्म। या। तो ये इमेजिनरी सोर्सेस हैं बच्चे, तो इनके बीच का जो गैप है, कंसेक्यूटिव सोर्सेस के बीच का जो गैप है, वो गैप क्या होना चाहिए? बोलो। जूम में जूम जो करना भी। पड़ेगा हमको। B/N होगा शायद। हाँ। क्लियर। तो दो यस। सोर्सेस के बीच का तुम्हें गैप भी मिल गया है। जो हम्म। YDSC में स्लिट विथ था, स्मॉल डी, हम्म। यहाँ पे वो B/N है। ठीक है। ओके। अब इसके बाद इसको हम सुपर इम्पोज कराएंगे। तो बाकी अब बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कराते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक, क्योंकि इसका एक्चुअली प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, नहीं तो अभी करा देते हैं, अगर 2-3 मिनट में होने वाला होता मैं करा देता। तो उसका पूरा प्रोसीजर है, तो मैं कल ही कराऊंगा, क्योंकि उसको बीच में नहीं छोड़ सकते यहाँ से। ओके। ठीक है। हाँ। ओके। चलो। अब के तो स्कूल स्टार्ट हो गया ना बेटा? मंडे से है। हाँ, मैं भूल जाता हूँ, सॉरी।